Okay, so Jai Hind all, I welcome you all on my YouTube channel NDA by Arpit, and today we'll be doing the third class of complex numbers, and most probably we will be completing our chapter today. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, देन उनको प्लीज़ अटेंड करिए बिफोर वॉचिंग दिस वन. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. एंड यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, विच वॉज द क्लास नंबर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आप उसको अटेंड करिए अगर आप ये समझना चाहते हो इसका आंसर कैसे आया था. अब मैं आगे रिज्यूम करूँगा उसके. ओके, सो फर्स्ट टाइम राइटिंग में क्वेश्चन, आप सब इसको ट्राई करिए. मॉडुलस ऑफ 1 - 3x होल रेज टू पावर x इक्वल्स टू 10 रेज पावर x. हाउ मैनी non-zero value of x are possible? How many non-zero value of x are possible? आपको ये बताना है. ओके, आई एम राइटिंग 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज इन्फिनिटी. आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट मैच विद माई आंसर वेदर यू डिड करेक्टली और नॉट. सो आई एम डूइंग द सोल्यूशन नाउ. सोल्यूशन आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है. ये होगा 1² + 3² 9. इसकी पावर इज गिवन टू यू x 10 रेज पावर x. दिस इज अंडर रूट 10 रेज पावर x इक्वल्स टू 10 रेज पावर x. यहाँ पे बनेगा 10 रेज पावर x/2 इक्वल्स टू 10 रेज पावर x. यहाँ पे बनेगा x/2 इक्वल्स टू x विच इज़ x/2 माइनस x/2 इक्वल्स टू 0 विच इज़ x इक्वल्स टू 0. हम यहाँ x/2 यहाँ पे लेंगे, x - x/2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो आप सब उस क्वेश्चन को ट्राई करने का ट्राई करिएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट वन मोर क्वेश्चन एंड आप सब उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा. ओके, द क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बट विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? ओके, सो आप सब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. आई एम राइटिंग द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज θ/2, ऑप्शन बी इज π/2 - θ/2, option C is π/4 - θ/2, and option D is π/4 plus θ/2. So these are the 4 options which all of you are supposed to do. Okay, आप वीडियो को पॉज करें, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस, आपको पता है z आपको ये दिया हुआ है ना. आपको इस आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा, मतलब थीटा की वैल्यू आपको पता है. अगर आपको z ये दिया है और z मॉडुलस आपको पता करना है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला से 2 cos² θ/2 एंड यू कैन राइट दिस एज 2 sin θ/2 cos θ/2. अब यहाँ पे आप 2 cos θ/2 बाहर निकालो और ये बन जाएगा cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2. और अगर आप इसका मॉडुलस करोगे सो ये तो 1 हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा आपका मॉडुलस ऑफ 2 cos θ/2. और हियर यू कैन सी वेरी इजीली जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो होता है, आप यहाँ से बना सकते हो tan इनवर्स sin थीटा 1 + cos थीटा, है ना, क्योंकि b अपॉन ए है ना. आप यहाँ से बना सकते हो. ये tan इनवर्स आपका बनेगा ये 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा, है ना. एंड यू कैन राइट दिस एज tan इनवर्स cosec थीटा माइनस cot थीटा, and by this you can say that it is on pi/2 θ/2 only. Okay, so the answer for this question is option A, which is θ/2. I hope you all got it.
सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और मैं आपको जो मैंने अभी बताया इसको मैं आपको ग्रीन पेन से एक बार लिख के बताता हूँ व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस। इट इज़ 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका जो z मॉडुलस आएगा ना दैट विल बी 2 cos थीटा बाई 2, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका जो z मॉडुलस आएगा ना दैट विल बी 2 sin थीटा बाई 2। Okay, so now we will move on to a very important concept, extremely important concept. I can't explain in words how important it is. Means 100% question will come in your examination, on this concept. And you also know, if you have seen the previous year questions, you can say that yes sir, you are saying the correct thing. This has been asked in the previous year, so please do watch. So the concept which I am talking about is cube root of unity. Cube root of unity. Cube root of unity. Okay, so we will start with this cube root of infinity. अब I'm going to explain you that अगर हमें दिया है x equals to 1 raised power 1 by 3, it is given to us that x equals to 1 raised power 1 by 3. if we okay, अगर हम क्यूब दोनों साइड करेंगे x क्यूब विल बी 1, है ना। अब मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड ले जाऊँ, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 क्यूब इक्वल्स टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलो, इट विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा, एंड सेकेंड विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दीज टू थिंग्स विल बिकम 0। एक x बन जाएगा 1 और x बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। आंसर जाएगा 1 कोमा -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 कोमा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। So these are the three things you will get. Okay, so अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, सो यू विल गेट x एज दिस। ये तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई। ओके, जो ये होता है ना 1, ये तो 1 है, हम इसको बोलते हैं ओमेगा, विच इज़ -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, है ना। और दिस थिंग इज कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर विच इज़ -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। क्योंकि हम अगर इसमें पुट करें 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि इसके एक्स की वैल्यूज है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर। ओके, आपको एक तो ये याद रखना होगा, आपको इनकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू ऑल। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। और आपको पता है दैट अल्फा इज ओमेगा और बीटा इज ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें, है ना, यहाँ से, तो आपको एक और चीज़ पहले लगी दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर ये हो तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा माइनस ओमेगा और बीटा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अगर ओमेगा रेस पावर 3 के प्लस 1 हो, अगर हम 3 से डिवाइड करें जो पावर में हो और एक 1 चाहे तो वो ओमेगा होता है। अगर ओमेगा रेस पावर 3 के प्लस 2 बचे तो ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर हम 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 बचे तो ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर 3 से डिवाइड हो जाए ओमेगा रेस पावर तो उसका आंसर 1 होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट व्हाट आई वांट टू टेल यू, है ना। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट नो दैट। और आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा विच इज़ दिस। हम ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, है ना। ओमेगा क्यूब बनाएगा कैसे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ही तो होगा, है ना। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनाता है। प्लीज़ नोट दिस, आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। और ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ले जाता हूँ और ये ओमेगा के इक्वल है। और ओमेगा का ये
मैग्नेट कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है. सो दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट नो दैट 1/ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा और 1/ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, है ना. यही कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, और दिस इज एक्स ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. सो ये सारे कॉन्सेप्ट यू ऑल मस्ट नो, है ना. और मैं आपको ओमेगा का मैग्नीट्यूड बता दूँ, वो भी 1 होता है, और ओमेगा क्यूब का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है. सो यू ऑल मस्ट नो. एंड और इम्पोर्टेंट चीज़, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होता है 2π/3, है ना. और आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा जो होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है 4π/3. एंड एंगल बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये होता है 2π/3. सो जो मैंने बातें लिखी हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो मैंने बताया ना आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बाय हार्ट. आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट लाइन लर्न करनी होंगी. एंड इफ यू डू दैट यू कैन डू एनी क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ओमेगा रेज्ड पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज्ड होल रेज्ड पावर n इज 2. ओके, इज 2, दिस इज गिवन टू अस, है ना. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट n इज मल्टीपल ऑफ 3. अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ जब ये इसकी पावर 3 से डिवाइड होती थी, इसकी पावर 3 से डिवाइड होती थी, जब भी तो यहाँ पे 1 होता था 1, तो पक्का ओमेगा जो n होगा ना, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. वी कैन से बाय दिस, है ना. और अगर ये में गिवन हो दैट ओमेगा रेज्ड पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज्ड पावर n इक्वल्स टू -1, अगर मैं -1 गिवन है तो उसका आंसर होगा n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. देन दैट n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा. So this was the thing you all must remember, है ना. So I think now you all can do these type of questions very easily. Yes, so please I'm requesting you all that please do watch this video many times, that means many times, and minimum 3-4 times you must, not the whole video, but I'm saying mainly about the cube root of unity. Please note down all the things which I wrote in my paper. Please make notes of all those things in your notebook, as these are going to these are going to be extremely helpful for you in the examination. And on the basis of this, now I'm giving you some questions. Please try these questions. So the question which I'm writing is z equals to 2 omega square प्लस 3 आयोटा. दिस इज गिवन टू. आपसे ये पूछा है z कॉन्जुगेट क्या होगा. ऑप्शन इज गिवन टू यू. ऑप्शन इज गिवन टू यू 2 ओमेगा माइनस 3 आयोटा. ऑप्शन बी इज गिवन टू यू 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा. ऑप्शन सी इज गिवन टू यू -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा. एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू यू एज 2 ओमेगा प्लस 3 आयोटा, है ना. सो दीज 4 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू ऑल. ओके, सो आई थिंक यू ऑल कैन डू द आंसर ऑफ दिस वेरी इजीली. I am doing the solution now. Solution is z is given to you 2 omega square plus 3 omega, है ना. इसका 3 आयोटा. इसका आपसे कॉन्जुगेट पूछा है, आप इस पर होल कॉन्जुगेट लगाओ 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा. इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, 2 ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट. हाँ, यहाँ पे तो आयोटा है नहीं, तो ये सेम टू सेम रहेगा, है ना. और हम ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होएगा तो वो ओमेगा हो जाएगा, है ना. आपको बताया यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा. ये ओमेगा हो गया, और 3 आयोटा का -3 ये. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस. तो आप मैच करो विच इज़ ऑप्शन है. सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू गोट दिस, है ना. आई एक्सप्लेन यू दिस. I explained you all this thing. Okay, so now I will write one more question, and you all please try to do your question by yourself. Okay, so the question is given to us that -1 plus √3 iota by 2 raised power 3n plus -1 minus √3 iota whole 2 is raised power 3n. इसकी वैल्यू क्या होगी. 4 ऑप्शन गिवन टू यू. ऑप्शन ए इज 0,
option B is 2, option C is 1, and option D is -1. So 4 options are given to you all, and please note down what is the answer for this. First think by yourself and then after that match with my answer. Okay. आपको पता ही ओमेगा की पावर 3n, आपको पता ही ओमेगा स्क्वायर है ना, इसकी पावर 3 है, आपको पता है अगर 3 के मल्टीपल हो ये सारे तो इसका वैल्यू आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, एंड फॉर द होल आंसर इज 2. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. I think you might have done it very easily. So if you've done it, that congratulations. And now I'm going to tell you, मैंने ये पहले ही बताई है चीज़ें, but I think I must discuss one question which is going to help you a lot. Okay, so okay, so I'm going to write one question. You all please try to do this question by yourself. The question is find angle between -1 plus iota and omega square. So you have to find the angle between this. Okay, so I'm going to options are given to you all. Option A is pi by 12, option B is 5 pi by 12, option C is 7 pi by 12, and option D is given to you all as 11 pi by 12. Okay, so these 4 options is given to you all, and they have the angle between these two, है ना. आप सब इस वीडियो को पॉज करो and try to do this question by yourself. Okay, so please, it's a humble request. I think you have done it. Please match with my answer whether you have done it correctly or not. The answer for this, आपको पता है कि जो ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, वो तो है, आपको पता है, इट इज़ 2 पाई बाय 240 डिग्री, विच इज़ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 है ना. sorry I misunderstood. It is 4 pi by 3. 4 pi by 3 is 240 डिग्री या, क्योंकि 2 pi by 3 तो उसका था दैट 120 डिग्री, दैट इज ऑफ ओमेगा, है ना. ओमेगा स्क्वायर 2 pi by 3, और हम इसका निकालेंगे -1 प्लस आयोटा का. इसका आपको पता है ये इसमें लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए 1/1 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज़ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, है ना. अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में. 3 पाई बाय 4 करो आप, है ना. यू गेट 12 LCM, इट बिकम्स 16 पाई माइनस 16 पाई and 9 pi, which is 7 pi by 12. So 7 pi by 12 is the correct answer. This is option C. So option C is the correct answer for this question. So I hope you all might have understood the answer for this question very easily. So we will move on to some next concept. So sorry, this was the last concept, mainly the cubic of unity. Nothing else we need to do in this chapter, and I wish you all that if you have done this chapter very correctly, if you have watched all the videos, then congratulations to you all. I can guarantee you all that you can do any question of this chapter very easily if you do the only attend my lectures and do make note of that. Okay, so I will be wrapping up my video over here, and in the next lecture we will start with binomial theorem. So Jai Hind all.